मनुष्य के जीवन में सुख शांति की दृष्टि से वास्तु का बड़ा महत्व है। नए नए क्षेत्र, नए कार्य के शुभारंभ हेतु वास्तु का अक्सर ध्यान रखा जाता है। फ्यूचर वास्तु ग्रुप जयपुर द्वारा विगत 4 जून से 18 जून तक वास्तु शिक्षण शिविर का अनूठा आयोजन किया गया, जिसका समापन 19 जून को हुआ। इस दौरान अनेक संतों ने अपने आशीष वचन प्रदान किए। इस समारोह की अध्यक्षता श्री अशोक जैन, मनीषा जैन, जयंती परिवार अलवर ने की और खासकर मनीषा जी ने अपने वचनों से सभी को प्रभावित किया। मनीषा जी श्री दिगंबर जैन अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष हैं और जैन समाज में प्रतिष्ठित समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए कई संस्थाओं में कार्यरत हैं। मेडिकल कैंप लगाना, समाज विकास के कार्य करना, ऐसे कई नेक कार्य मनीषा जी के जीवन के अंग हैं। मनीषा जी वास्तु विशेषज्ञ भी हैं और निस्वार्थ भाव से सभी को अपने ज्ञान के द्वारा सही दिशा दिखाती हैं। 1 साल से निरंतर महिलाओं को धर्म क्षेत्र से जोड़कर उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करवाना भी उनके कार्यों में शामिल है। मैं राकेश जैन हरकारा, फ्यूचर वास्तु जयपुर निदेशक, आप सभी का वास्तु शिक्षण शिविर महा समापन समारोह में अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में सानिध्य प्राप्ति परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशेष सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य 108 श्री विवेक सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य 108 श्री शशांक सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अरुण सागर जी महाराज, गणिनी आर्यिका 105 भरतेश्वरी माता जी, आर्यिका रत्न 105 विकाम्यश्री माता जी और आर्यिका रत्न 105 दीक्षाश्री माता जी, जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ है आज के इस आयोजन में, जो हमारे साथ में जुड़े हैं, उन सभी को मैं विवाह वंदन करता हूँ और साथ ही मैं उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो हमारे छोटे से निवेदन पर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। आज के अध्यक्षता के लिए श्रीमान अशोक कुमार जी जैन एवं मनीषा जी जैन अलवर से, जयंती परिवार, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे साथ में जुड़े हैं श्रीमान अर्पित जी जैन, IPS ऑफिसर, जो कि वर्तमान में फरीदाबाद नियुक्ति है। और मैं आपको बता दूं श्रीमान अर्पित जी के बारे में कि वर्तमान में कुछ ही दिनों पहले आपको भारत के टॉप 50 IPS ऑफिसर का अवार्ड मिला है। उस लिस्ट में आपका नाम आया है। यह हमारे जैन समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। और आज के मंगलाचरण के लिए जिन्होंने एक निवेदन पर अपना अमूल्य समय प्रदान किया, ऐसे भाई राम कुमार जी जैन भोपाल वाले, जो जैन भजन गायक, जिनका बहुत प्रसिद्ध नाम है। राम कुमार जी जैन भोपाल से हैं, वो आए अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। आदरणीय राम कुमार जी जैन। आपका दर्शन परम पावन अनोखा धाम है, आपका दर्शन परम पावन अनोखा धाम है। कीर्तों को जो थाम ले, कीर्तों को जो थाम ले, ऐसा तुम्हारा नाम है, आपका दर्शन परम पावन अनोखा धाम है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी, मनीषा जी जैन, जयंती परिवार अलवर से, वो आज हमारे अध्यक्ष। सभी को जय जिनेंद्र। देते हैं शिक्षा शिक्षक हमारे, नमन है चरणों में गुरुवर तुम्हारे। बिना शिक्षा के सदा सूना सूना जीवन है, शिक्षित जीवन सदा नव जीवन है। गुरु का आगमन हमारे चतुर्गति परिभ्रमण मिटाने के लिए होता है। देव शास्त्री गुरु के चरणों में बारंबार नमन करती हुई नमोस्तु अर्पित करती। जब फ्यूचर वास्तु ग्रुप द्वारा यह प्रशिक्षण सहजता से प्राप्त करने का अवसर मिला, तो अंतर हृदय से
तो अंतर हृदय से मैं ये फ्यूचर वास्तु ग्रुप को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और अंतर हृदय से सभी गुरुओं को भी बहुत बहुत आभार देती हूँ जिन्होंने अपनी चर्या निर्वाह करते हुए इस ज्ञान को बांटने का अनमोल समय हमें दिया। सबसे ज्यादा इस कड़ी को जोड़ने वाले भैया का आभार। मोती को हर कोई समेट लेता है लेकिन थाला में पिरोना बहुत कठिन होता है और ये वास्तु ज्ञान की गंगा की माला राकेश जी भाई साहब ने सरलता से पिरोकर सबका कल्याण किया। अर्पित कुमार जी जैन IPS ऑफिसर, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वह गुरुओं के चरणों में श्रीफल भेंट करके अपनी ओर से विनयांजलि प्रेषित करें। बाय अर्पित कुमार जी जैन। पूरा कार्यक्रम तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन जो वास्तुशास्त्र वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई ग्रंथ लिखा हो, ये अपने आप में एक विज्ञान है, एक आर्किटेक्चरल साइंस है और उसमें कैसे ब्रह्मांड की जो सकारात्मक ऊर्जा है यानी पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी है उसको कैसे सुख, समृद्धि और शांति के लिए इस्तेमाल करें, कैसे हमारी जो 8 दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोण है, ईशान वायव्य आग्नेय नेतृत्व, उनको कैसे और पंच महाभूतों का बैलेंस हो, जो कि घर में या कोई भी बिल्डिंग होती है चाहे वो मंदिर हो, वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता रहे। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो फिर मति भ्रम, अशांति, रोग, क्लेश, आर्थिक विपन्नता ये सब परिवार में आती है। तो हमेशा मैं खुद वास्तु में बहुत विश्वास रखता हूँ और राकेश जी से समय समय पर अपडेट भी मिलते रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। और जो जैन वास्तु है वो काफी ज्यादा वैज्ञानिक है और काफी उसका सकारात्मक प्रभाव होता है। तो और छोटी छोटी बातें जैसे कि जब सूरज की किरणें होती है तो कई जीव उसमें उत्पन्न नहीं होते हैं, कई बीमारियां उसी कारण होती है कि सही टाइम पे जो है सूर्य की किरणें सही जगह पे अगर नहीं जा रही है। ऐसे ही जो मौसम जब अलग अलग परिवर्तित होते हैं तो उस समय भी सूर्य की किरणों का, मौसम का, जो घर की दिशा है उनका जो बैलेंस है उससे जो है सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो जब हम उसके बैलेंस को इम्बैलेंस करते हैं तो घर में बीमारी और दुर्भिक्ष और अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है और मैं राकेश जी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था, और आशा करता हूँ कि आगे भी वो ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि लोगों में जन जागृति हो और लोग हमारा जो ये विज्ञान है उससे जुड़े। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ज्ञान अपने आप में जो है सभी, और उसके अलावा सभी यहाँ के कार्यक्रम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा संपूर्ण महानुभाव जिन-जिन ने अपना भाग लिया उन सबके लिए हमारा आशीर्वाद है। और इस ज्ञान की बहती हुई धारा में अथवा ज्ञान के आलोक में जो भी महानुभाव उपस्थित होते हैं तो उनके लिए अपने जीवन में अवश्य विशिष्ट शांति की प्राप्ति होती। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान हमें और में जगाना चाहिए, ज्ञान हमें और में जगाना चाहिए, ज्ञान के ही दीप जलाना चाहिए, ज्ञान यदि पाना है हमको भी कर दे, ज्ञान यदि पाना है तुमको भी कर दे, तो ज्ञानियों की संगति में जाना चाहिए, तो ज्ञानियों की संगति में जाना चाहिए। विगत 15 दिनों से आपका वास्तु शिविर चल रहा था। हर आदमी की दुनिया में आज के समय में वास्तु अति महत्वपूर्ण अभिन्न अंग बन गया है। वास्तु के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा अधूरा लगता है और खासतौर से घर के वास्तु और अपने व्यापार क्षेत्र का वास्तु अति आवश्यक हो गया। विगत 15 दिनों से हरकारा जी के प्रयास से आप इस वास्तु के विषय में समझ रहे थे, जान रहे थे, वास्तु का लाभ प्राप्त कर रहे थे। वास्तु में जमीन के क्रय से लेकर के ऊपर पानी की टंकी बनाने तक
वास्तु का एक एक महत्व है। मकान बन जाने पर यदि कोई व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है उसे कहाँ निवास करना चाहिए, ये आपने जाना होगा। वास्तु में भी जानना होगा कि हमें रसोई अपना भोजनालय, रसोई से कहते हो आप किचन कहते हो, कहाँ की दिशा में बनाना होगा। पानी की टंकी छत के ऊपर कहाँ रखना होगी, यदि नीचे रखना है, गड्ढा करना है तो कहाँ करना होगा, ये सब कुछ आपने जाना। ये भी वास्तु, मैंने पहले भी कहा था कि वास्तु कोई नई चीज नहीं है। ये अनादि काल से तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश से जो 12 अंग है और 12 अंगों में वास्तु का स्थान भी है। तो उस वास्तु के माध्यम से हम अपने जीवन को सुख समृद्धि युक्त बनाएं। कहा जाता है 3 मकार का त्याग करो, लेकिन मैं कहता हूँ 3 मकार को ग्रहण करो। वो मकार दूसरे हो सकते हैं, ये मकार दूसरे हो सकते हैं, अलग बात है। मध्यमास मधु वो भी 3 मकार हैं, मकान, मंदिर और मन। इन 3 को आप संभाल लो, इन 3 को आप स्वीकार कर लो। मकान से आपकी ममता जागृत होती है, तो जब ममता जागृत होती है तो वो मोह बढ़ाती है, पतन का कारण बनती है। और मंदिर से समता जागृत होती है। जब समता जागृत होती है तो जीवन समता में होने से सामयिक में हो जाता है और समुचित जीवन परिवर्तित हो जाता है। जब आपके जीवन में समता जागृत होती है, जिसके जीवन में समता जागृत हो जाती है वह संसार के अधिकांश पापों से बच जाता है। तो मकान ममता पैदा करता है जो पतन का कारण है, मंदिर समता पैदा करता है जो राग द्वेष कषाय से बचाता है, और तीसरा है मन। मन आपकी क्षमता पैदा करता है। यदि अगर आपका समीचीन मन है तो ऐसी क्षमता पैदा कर देता है कि आप आत्मा से परमात्मा की यात्रा कर सकते हैं, आप हर प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, मकान, मंदिर और मन। हमें इन तीनों में संभालना है, तीनों को संभालना है। और वस्तु की बहुत सारी बात कही जा रही है कि बहुत सारा आपने पढ़ा है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहूंगा कि 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशाओं को जो संभाल लेता है उसकी दिशा बदल जाती है। अंत में मैं निवेदन करूंगा हमारे अलवर से जो मनीषा भाभी है, जयंती परिवार से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सभी का आभार व्यक्त करें। श्रीमती मनीषा जैन, अलवर, जयंती परिवार से। सबको जय जिनेंद्र। जैसा कि सबको अभी हमने सुना, गुरुवर को सुना, राकेश भाई सबको सुना, सबके बारे में यही कहना चाहते हैं, देते हैं शिक्षा शिक्षक हमारे, नमन है चरणों में गुरुवर तुम्हारे। बिना शिक्षा के सूना सूना जीवन सा, शिक्षित जीवन सदा नव जीवन बन जाता है। गुरु का आगमन हमारा चतुर्गति परिभ्रमण मिटाने के लिए होता है। इसीलिए देवशास्त्र गुरु के चरणों में बारंबार नमन करती हुई नमोस्तु अर्पित कर रही हूँ आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज, विशद सागर जी महाराज, श्री शशांक सागर जी महाराज, मुनि श्री अरुण सागर जी महाराज को, और वंदामी अर्पित कर रही हूँ आर्का रतन विकम्मेश्वरी माता जी, दीक्षा श्री माता जी के चरणों में, भरतेश्वरी माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी। हम आभारी हैं राकेश भाई साहब के, जिनके कारण ये 15 दिन के शिविर में गुरुओं के मुखारबिंद से भी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। जैन शास्त्रों में तो हर क्षेत्र के ज्ञान के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन उन तक पहुंचना हर किसी के पुण्य में नहीं होता। और जिसका पुण्य तेज था, राकेश भाई सब तक मिले और उन्होंने इस कक्षा में शामिल होकर ग्रहण किया ये ज्ञान को, तो सबका बहुत बहुत आभार है जिन्होंने इस 15 दिन के शिविर में अपनी उपस्थिति दिखाई और इस ज्ञान को लिया। और मेरा तो मन बहुत बहुत गदगद हुआ जब मैंने ये देखा और सुना, और फ्यूचर वास्तु द्वारा ये प्रशिक्षण सहजता से प्राप्त करने का अवसर तुम सबको मिला।
तो अंतर्हृदय से सभी गुरुओं का बहुत बहुत आभार है, जिन्होंने अपनी चर्या निर्वाह करते हुए इस ज्ञान को बांटने का अनमोल समय दिया। और सबसे ज्यादा इस कड़ी को जोड़ने वाले भैया का तो आभार है ही। मोती तो हर कोई समेट लेता है, लेकिन उसको माला के रूप में पिरोना एक कठिन कार्य होता है। तो मोती तो सब बने, लेकिन उसको माला में जो पिरोया राकेश भाई साहब ने, उनको बहुत बहुत आभार। और उन्होंने ये वास्तु ज्ञान की गंगा की माला बहुत सुंदर तरीके से बनाई और सबने बहुत ज्ञान अर्जित किया होगा और वास्तु से जीने की कला को सिखाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सृष्टि भी 5 मूलभूत तत्वों से बनी है, अपना शरीर भी 5 मूल तत्वों से बना हुआ है और वास्तु भी इन 5 तत्वों का सम्यक संतुलन करने का नाम ही वास्तु है। तो ये 5 तत्वों को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं, इसी का नाम एनर्जी है। और इससे हम कैसे बैलेंस करें, इसको 5 तत्व अपने हैं। जैसे जल की जगह जल को ही रखना है, अग्नि की जगह अगर जल को रख दिया, एंटी एलिमेंट रख देते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। और इसी से हमारे बीमारियां हो जाती हैं। जो भी है वास्तु इसी का नाम है। और ये सारा ज्ञान राकेश भाई साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से दिया कि कहाँ पर क्या चीज स्थित होनी चाहिए। जल की जगह पर जल रखें, अग्नि की जगह पे अग्नि रखें, वायु की जगह पे वायु के एलिमेंट्स की चीजों को रखा जाता है। तो ये सारा ज्ञान जो इन्होंने बहुत अच्छे से 5 तत्वों का सम्यक संतुलन करना, वास्तु जो सिखाया, तो मैं सब राकेश भाई साहब की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं भी सुनती थी कभी कभी इस क्लास को, और अभी इनके जो सारे वीडियोस हैं वो सब देखेंगे भी। तो और जिन्होंने इस क्लास को अटेंड करके अपना समय दिया और इस ज्ञान को ग्रहण किया, मैं उन सब की बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं किस किस को अपना गुरु मानूं? लगता है जो जो मेरी जिंदगी में आए हैं उन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, अतः वे सब मेरे गुरु हैं और उन सभी गुरुओं को बारंबार नमन करती हूँ। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 24 भगवान की जय। मनीषा जैन जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इस कार्यक्रम को यहीं पर मैं पूर्ण विराम देता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।